क्या ज्योति मल्होत्रा भारत की गद्दार है या फिर भारत की मीडिया और पुलिस अब ज्योति की गुनहगार है? क्या पुलिस ने ज्योति पर जासूसी का लेबल लगाने में जल्दबाजी की? क्या पुलिस ने जो बातें मीडिया को बताई वो संदेह के आधार पर थीं, न कि सबूतों के आधार पर? क्या पाकिस्तान से नफरत और देशभक्ति की अतिशयोक्ति में भारत की मीडिया ने इमेच्योर जर्नलिज्म को किया? क्या शक के आधार पर देश ने, पुलिस ने, समाज ने एक महिला का चरित्र हनन कर दिया? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को जासूस कहा था और उसी के बाद देश की मीडिया ने उठाया। समाज ने उस पर आरोप लगाया, मीडिया ने आरोप लगाया, हर हद के पार जाकर आरोप लगाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह केस धराशायी हो रहा है और मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि इस देश में मीडिया को ज्योति मल्होत्रा से माफी मांगनी पड़ेगी। हिसार पुलिस की प्रेस रिलीज के बाद ये वाइब आ रही है। हिसार पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और काफी इम्पोर्टेंट बातें कही हैं, क्योंकि इसी हिसार पुलिस ने शुरुआत में जो बातें कही उसे देश ने ज्योति मल्होत्रा और गद्दार कहा था। लेकिन अब हिसार पुलिस जो कह रही है वो एक बड़ा यू टर्न लग रहा है और मीडिया कर्मियों को भी अंदर झांकने के लिए मजबूर कर रहा है। हमें लगा कि जब शक के बिना पर ज्योति पर हम सवाल खड़े कर रहे थे तो अब क्यों ना उसके हक की बात भी की जाए और एक आत्म मंथन किया जाए कि क्या देशभक्ति की भावना में हमने आपने एक महिला के साथ गलत कर दिया। समाज के तौर पर, आप मीडिया कर्मी के तौर पर हम टीवी चैनल्स देखिए, बाकी किसी का हमें पता नहीं, लेकिन जो खबर आई है वो बताना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो इनोसेंट है 1% भी तो फिर जो कुछ हुआ है उसके साथ गलत हुआ है और दुनिया को यह सच जानना चाहिए। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को लेकर प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कई बातें इम्पोर्टेंट थीं। एक जैसे कि क्या वो हिरासत में है? उन्होंने कहा हाँ, हिरासत में है, पुलिस के एनआईए के नहीं। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंट है। पुलिस के पास वो है, एनआईए के पास ही। हिसार पुलिस ने कहा कि एनआईए आई पूछताछ किया, पूछताछ के बाद एनआईए अपनी जिंदगी में सी। दूसरा क्या सबूत मिले, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। ज्योति के बारे में कई सारी खबरें आई, बहुत सारे इफ बट थे, इधर उधर मरियम नवाज, पहलगाम, पठानकोट, XYZ। लेकिन पुलिस कहती है कि सेना से गद्दारी, कोई रक्षा की जानकारी पाकिस्तान पहुंचाने का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर के बीच में खबरें आई थीं कि वो पाकिस्तान में व्हाट्सएप कर रही थी। पहलगाम वो जनवरी में गई थी, मार्च में पाकिस्तान गई। पुलिस कह रही है कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो लिंक कर रहा हो। पुलिस कह रही है कि ज्योति के लैपटॉप, मोबाइल को उसने खंगाला, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं। वो व्हाट्सएप चैट जिसमें टीवी खास तौर पर दावा कर रहा था। टीवी वालों ने खबर चलाई थी कि ज्योति जो है वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती है। क्या ज्योति का दिल पाकिस्तान में आ गया है? वो व्हाट्सएप चैट पुलिस कह रही है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। ज्योति की एक डायरी जिसके कुछ पन्नों का जिक्र चल रहा था टीवी में, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, पुलिस कह रही है हमारे पास ऐसी कोई डायरी नहीं। वो जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान से प्यार हो गया। पैसों को लेकर पुलिस कह रही है कि हमने ज्योति के 4 बैंक तलाशे, लेकिन हमें अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस यह भी कह रही है कि आतंकवादी संगठन या किसी घटना, चाहे पहलगाम या पठानकोट कोई भी हो, उससे डायरेक्ट लिंक नहीं हुआ। हाँ, पुलिस ने इतना माना कि पाकिस्तान के PIO के साथ उसका उठना बैठना था। वो लोग जो गद्दारी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, उनके मोबाइल में इसके कांटेक्ट नंबर थे। वो जिस अधिकारी को भारत से पाकिस्तान भगाया गया उसके संपर्क में थी। लेकिन क्या ज्योति ने धर्म परिवर्तन किया था? क्या ज्योति ने शादी की थी? पुलिस कह रही है नहीं, ये फर्जी खबरें। हालांकि मीडिया में अभी भी खबरें चल रही हैं और पुलिस की इस प्रेस रिलीज पर बड़ा अफसोस है। किसी मीडिया कर्मी ने खुलकर बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं। ज्योति पर हमने भी तमाम खबरें कवर की थीं, बार बार शक जाहिर किया था हमने भी। लेकिन अब जब ये खबरें आई हैं तो यह भी बताना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और यह बताते हुए दुख भी, अफसोस भी है कि ज्योति पर बहुत सारे सवाल पुलिस के FIR के बिना पर उठाए गए थे और अब जब पुलिस ने यू टर्न लिया है तो वो सवाल निरर्थक नजर आते हैं। पुलिस खुद कह रही है, अगर आप पुलिस की प्रेस रिलीज पढ़ेंगे तो कह रही है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया केवल ऑफिशियल प्रेस रिलीज पर खबरें चलाएं। बाकी खबरें त्यहीन, काल्पनिक है। अब पुलिस जो यह कह रही है यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस ने ही इसको हवा दी थी और अब वो
पुलिस कर्मियों के सूत्र जिनके सहारे मीडिया में खबरें आ रही थीं। अब जब पुलिस वो खबर बदल रही है, कह रही है कोई सबूत नहीं है, कोई फोन में ऐसा नहीं है, कोई कश्मीर, पहलगाम, पठानकोट, पाकिस्तान, शादी, प्यार, मरियम नवाज, कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो फिर सवाल यह है कि क्या इस देश की मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की? बिना जांचे परखे सिर्फ पुलिस की बात को लेकर एक बड़ा माहौल बना दिया गया। हालांकि पुलिस यह भी कह रही है कि यह मामला राष्ट्रीय संवेदनशीलता से है, अभी भी जांच चल रही है। लेकिन फिर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे एक सवाल है कि ज्योति मल्होत्रा गद्दार है या पुलिस मीडिया उसे गुनहगार ठहरा रही है। तो देखो, ज्योति पर आईएसआई के लिए जासूसी करने, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, ये जो आरोप लगे थे, उन आरोपों को लेकर पुलिस ने क्लियर कह दिया है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप या बैंक अकाउंट में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एनआईए जैसी एजेंसी अगर उसको हिरासत में नहीं ले रही है तो यह काफी हद तक स्पष्ट कर रहा है कि वो बहुत गंभीर मामला नहीं है ज्योति के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर सेंसिटिव होता तो अब तक एनआईए उठा ले गई होती। दूसरा, मीडिया को लेकर, हाँ मीडिया ने बहुत अत्य कर दिया। हम सब ने मिलकर बहुत सारे सवाल उठाए। पाकिस्तानी जासूस गद्दार। अब जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस कह रही है कि वो जासूसी कर रही थी, उस पर एफआईआर जासूसी को लेकर है, तो जासूस मतलब गद्दार, और मीडिया ने कहना शुरू किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी वो सबूतों के आधार पर नहीं थी, वो शक के आधार पर थी, और शक के आधार पर उसे मीडिया में रिलीज किया गया। भारत में लोग पाकिस्तान के खिलाफ खफा थे और उसमें ज्योति को बहुत सारी बातें कही गई। ये सारी बातें निकल कर आई। बाकी जितनी बातें थी रेकी करने की, वो सारी रेकी वाली खबरें भी गलत गई हैं। सेकंड सवाल, क्या पुलिस ने जासूस अस्पताल लेने में जल्दबाजी की? 17 मई 2025 पुलिस ने ज्योति पर एफआईआर किया था। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 3, 4, 5 और कई और गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। कई सारे लोग पंजाब में गिरफ्तार किए गए थे, इनका नाम आया था और उन्हीं के फोन से सारे नाम निकाले गए तो उसमें ज्योति का नाम भी सामने आया था। गजाला और दानिश, इन दोनों का नाम सामने आया था। तो शुरुआत में पुलिस ने यह दावा किया था कि उनके मोबाइल लैपटॉप से कुछ संदिग्ध सामग्री निकली है। अब संदिग्ध सामग्री जब पुलिस कहती है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मीडिया ने खबरें उठाई। मीडिया ने सच है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन शुरुआत में वहीं से खबर आई। लेकिन अब पुलिस कह रही है कोई ऐसी संदिग्ध चीज है ही नहीं। अगर नए प्रेस रिलीज देखेंगे तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई संदेह चीज नहीं है और एनआईए ने रिमांड नहीं मांगी है। ये अपने आप में बार बार मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज है कि क्या वो बेकसूर है। हालांकि फॉरेंसिक जांच अभी तक पूरी नहीं हुई, पुलिस ये कह रही है। लेकिन सवाल ये भी कि इतना लंबा समय फॉरेंसिक जांच में लग रहा है या पुलिस भी पॉज ले रही है कि शायद गद्दार कह दिया लोगों ने, मीडिया ने एक परसेप्शन बन गया। अब अगर सडन यू टर्न लेंगे, सारी बात सॉरी कहकर कहेंगे तो क्या फंस जाएंगे। वो जो डायरी का जिक्र हो रहा था, बार बार ज्योति की गिरफ्तारी संदेह के आधार पर थी। गजाला यामीन से पूछताछ में नाम सामने आया, फिर सबूतों का जिक्र था, वो नहीं आया। जिस डायरी को मीडिया लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी पर दिखा रही है, उस डायरी के बारे में पुलिस कह रही है मुझे नहीं पता। तो ऐसा लगता है कि ज्योति की गिरफ्तारी जो हुई है वो सिर्फ संदेह के आधार पर हुई है। ठोस सबूतों की कमी है वहां पर। पुलिस ने जासूस का लेबल लगाने में जल्दबाजी की, ये यहाँ से लगता है। अब अगला सवाल मीडिया को लेकर आता है, क्या मीडिया ने अपरिपक्व पत्रकारिता की? शायद हाँ, क्योंकि मीडिया चैनल्स ने पुलिस की तरफ से जो इनपुट मिले उन्हें दिया। उसके बाद उस खबर को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया। आईएसआई, जासूस, गद्दार, ये सारी बातें आई। लेकिन यह पुलिस ने कहा था कि कुछ संदिग्ध चीज मिला है, जासूस है, एफआईआर थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। ज्योति, जिसकी प्रोफाइल पाकिस्तान की वीडियोस से भरी पड़ी थी, उसे शक की निगाहों से मीडिया ने देखकर बारे में बहुत सारी बातें की। दानिश के साथ उसके डिनर, उसकी लग्जरी लाइफ को लेकर, उसके अफेयर की बहुत सारी बातें आई। और ये सारी बातें इसलिए आई क्योंकि संदिग्ध की बात की गई थी, रिश्तों का जिक्र किया गया था। लेकिन अब पुलिस उस बात से पलट रही है, कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लव अफेयर, कोई रिलेशनशिप, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है।
कोई डायरी नहीं है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से प्यार था। खबर तो यहाँ तक आई थी उसका इंस्टाग्राम मेटा ने हटा दिया है। अब ये मेटा ने हटाया, पुलिस ने कंप्लेंट की थी या लोगों ने रिपोर्ट की जिसके बाद हट गया, ये पता नहीं, लेकिन इसे भी सबूत के तौर पर रखा गया था। अब ये सारी चीजें हट गई हैं। पुलिस कह रही है कि यह सारी खबरें तहीन हैं और अब वो मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फैक्ट पर खबर चलाइए। तो क्या देश प्रेम की भावना ने मीडिया में एक ऐसी मुहिम चला दी जिसमें सनसनीखेज और इमेच्योर जर्नलिज्म हुआ। बिना ठोस सबूतों के ज्योति के बारे में काफी बातें कह दी गई, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इट सीम्स लाइक कि मीडिया ने ज्योति का चरित्र हनन किया। ऐसा लगता है जिस तरह की बातें उसके बारे में कही गई मीडिया ने, तो जो कहा उसके बाद जो लोगों ने और बढ़ा चढ़ा के लिखा, वो बहुत सारी बातें बहुत सारी बातें हैं, सनसनीखेज उसकी बातें। और इन बातों को लेकर अगर ज्योति बेकसूर निकलती है तो इस देश की मीडिया को माफी मांगना पड़ेगा। हाँ, माफी मांगना चाहिए हम सबको, क्योंकि जो खबरें कही गई, जो सोर्सेस के हवाले से खबरें कही गई, जो बातें कही गई, वो अब पुलिस कह रही है कि वो सच नहीं है। और अगर तब पुलिस की बात मानकर हमने वीडियो बनाए थे, तो अब पुलिस की बात मानकर हम सबको अपॉलॉजी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो निर्दोष है और वो सामान्य जिंदगी में आएगी तो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, उसकी बात को गलत तरीके से निकाला गया है। मीडिया, सोशल मीडिया ने शक के आधार पर ज्योति का चरित्र हनन किया है। बिना ठोस सबूतों के अब जो पुलिस बात कह रही है, उस आधार पर यह लगता है कि हाँ, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी का सनसनीखेज बनाकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है। सवाल यह है कि क्या ज्योति का केस खत्म हो जाएगा? देखिए, पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ज्योति के पास कोई सेना से जुड़ी, आतंकवाद से जुड़ी हुई या कोई पैसा लेने देने की ऐसी जानकारियां नहीं आई हैं। हाँ, अभी फॉरेंसिक जांच नहीं पूरी हुई है, लेकिन एनआईए की गैर मौजूदगी यह स्पष्ट करती है शायद कि यह मामला उतना इंटेंस सीरियस नहीं है जितना शुरुआत में लग रहा था। आमतौर पर सुरक्षा के जो गंभीर मामले होते हैं उसमें पुलिस नहीं, एनआईए जांच करती है, लेकिन ज्योति की हिरासत लोकल पुलिस के पास है। पुलिस ने कुछ और भी लोग जो गिरफ्तार हुए थे, जैसे हरकीरत सिंह, उसे छोड़ दिया। तो यह भी दर्शा रहा है कि शुरुआत में कुछ लोग पकड़े गए थे जिन्हें छोड़ा गया, और हो सकता है वो निर्दोष हों। हम ये नहीं कह रहे हो वो निर्दोष है, बट हो सकता है सबूत जांच उधर इशारा कर रहे हैं। ज्योति की यात्राएं पाकिस्तान की वीजा वाली थी, पुलिस प्रशासन ने अनुमति दी थी। हम सबको संदेह हो रहा था कि 1 साल में बार बार वो गई। दानिश के साथ, PIOS के साथ उसकी दोस्ती थी। दानिश वो शख्स है जिसे भारत ने भारत से निकाला, इसी वजह से ज्योति पर शक गया, लेकिन उसने ज्योति का इस्तेमाल किया। ज्योति ने देश की गद्दारी की, ये स्पष्ट नहीं हो पाया, और जब पुलिस इन दावों को खारिज कर रही है तब फिर चीजें अलग तरीके से नजर आ रही हैं। गंभीर धाराओं में केस है, लेकिन सबूतों की कमी है, और ऐसा लगता है कि भविष्य में यह केस धाराशाही हो सकता है, क्योंकि सबूत अब तक एक भी नहीं आए हैं। एनआईए यहाँ पर है नहीं, दावे शुरू में रहे, और अब पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो लगता है कि एपोलॉजी के पहले का एक कदम है। हालांकि जांच निकलने से पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी लगता है ऐसा कि जो दावे थे वो अतिशयोक्तिपूर्ण या फर्जी हो सकते हैं। कैसे हम ऐसा कह रहे हैं? देखिए, अब तक कोई सैन्य जानकारी नहीं आई है, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं आया है, उसकी डायरी का कहीं जिक्र